नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारी खास मेहमान है डॉक्टर स्नेहलता दुबे मैम, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, जिनसे आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है गूंज में। थैंक यू एंड नमस्कार। सो ग्वालियराइट्स अक्टूबर जाना जाता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पे, जिसमें मुझे लगता है अगर वर्तमान के समय को देखा जाए, बहुत सारे लोग, कई सारे क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में होते हैं, और वही सारे क्वेश्चन का जवाब आज हम मैम से जानने वाले हैं। सो मैम, ये चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, हर किसी का एक सफर कहीं ना कहीं से शुरू होता है। आपकी इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? मेरी जो स्कूलिंग है वो केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 ग्वालियर से हुई है। उसके बाद मैंने एमबीबीएस और एमएस ऑब्स एंड गायनी में गजरा राजा मेडिकल कॉलेज से किया है, और वर्तमान में मैं बीआईएमआर हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हूँ, तथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ग्वालियर ब्रांच की मैं सेक्रेटरी तथा ग्वालियर ऑब्स्टेटिक एंड गायनिक सोसाइटी की भी सेक्रेटरी हूँ। सो मैम, एक साथ कई सारे पद पर अपना निर्वहन कर रही हैं, और मुझे लगता है कर्तव्य का निर्वहन जब एक साथ आप कई सारे पदों पर रह के करते हैं ना, तो आपकी चैलेंज लेने की क्षमताएं और बढ़ जाती हैं। और बतौर एक महिला, चैलेंजेस हर किसी महिला की लाइफ का पार्ट होता है। सो आइए, बहुत सारी बातें कल्पना आज आपके लिए लेकर आई है, बहुत सारे आपके मन के सवाल जो आज हम जानेंगे डॉक्टर स्नेहलता मैम से। सो मैम, ब्रेस्ट कैंसर की बात चल रही है। अब ये बात चलिए, तो किसी भी चीज के पहले हम कॉजेज में बिलीव करते हैं कि अगर कोई चीज हो रही है तो उसका कारण क्या है। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, ब्रेस्ट कैंसर होने का कारण क्या होता है? कारण बताने से पहले मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि जो अक्टूबर मंथ है, हमने उसको ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पे मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पूरे विश्व में, भारत को मिलाकर, महिलाओं में जो सबसे ज़्यादा कैंसर होता है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है, और इसका जो इंसिडेंस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो हमको एक अवेयरनेस फैलानी है जिससे कि हम समय से पहले उसको रोक सके, और यदि वह होता भी है तो हम उसको अर्ली स्टेजेस में डायग्नोस करें, जिससे कि हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकें। जी, तो जैसे कि मैम ने बताया कि अगर आप जितनी जल्दी अपनी आपको बीमारी का पता लगे ना, उतनी जल्दी आप उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें जो आज हम ब्रीफ में मैम से जानेंगे। मैम, अगर सिम्टम्स की बात करूं किसी भी बीमारी में, जैसे कोई भी अगर आपको बीमारी होती है तो कई सारे चेंजेस आपकी बॉडी फील करती है, कई सारे बदलाव आते हैं। ऐसे में जानना चाहूंगी, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के? ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो हम बोलते हैं कि हमें प्रिवेंशन। पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी कैंसर हो कि वो मतलब होने ना पाए, तो प्रिवेंशन पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। प्रिवेंशन के लिए जो कुछ बेसिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए। इसका एक मुख्य कारण होता है मोटापा। जी, ओबेसिटी जो होता है ये ब्रेस्ट कैंसर का एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि ओबेसिटी में कुछ ईस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जो ब्रेस्ट कैंसर में सहायक होती है या ब्रेस्ट कैंसर का एक कारण होती है। तो हमको एक हेल्दी अपना वेट, हेल्दी वेट बोलेंगे हम, या वेट ज़रूरत से ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए और मोटापा भी नहीं होना चाहिए, तो हेल्दी वेट मेंटेन करना है। दूसरा, हमारा लाइफस्टाइल में जैसे कि एडिक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे कि बोलते हैं कि अल्कोहल कंजम्पशन कम से कम या ना के बराबर होना चाहिए। स्मोकिंग हमें नहीं करनी है, और उसके अलावा हमें एक्सरसाइज पे बहुत कुछ फोकस करना चाहिए। तो एक्सरसाइज है और हेल्दी वेट मेंटेन करने से और कोई एडिक्शन ना होने से हमारे अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो कम होता है, और ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी कम होते हैं। तो पहली चीज़ तो हो गई इसकी हमें प्रिवेंशन। सेकेंड चीज़ होती है कि प्रिवेंशन में भी हमारे बहुत सारी चीज़ें, तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हो गया। दूसरा, हमें कुछ दवाइयों के माध्यम से भी इसका प्रिवेंशन किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो हाई रिस्क हैं। हाई रिस्क से हमारा मतलब होता है कि जिनकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है, या यदि कोई महिला कुछ ज़्यादा सजग है तो एक जेनेटिक टेस्टिंग भी होती है, जिसको हम ब्रेका 1 और 2 भी बोलते हैं। तो अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है या ज़्यादा सजग महिला है और उसको वो टेस्ट कराती है, और अगर वो जीन पॉजिटिव आता है, म्यूटेशन पॉजिटिव आता है, तो ऐसी महिलाओं को हम कुछ दवाइयाँ शुरू करने की सलाह देते हैं, जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम होते हैं। तीसरा ये होता है कि जिनकी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है कि उनकी मदर को या उनकी सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है,
तो उसमें कहीं कहीं पर यदि वो महिला चाहती है तो हम कुछ सर्जरी की भी एडवाइस देते हैं। जैसे कि आपने वो हॉलीवुड स्टार के बारे में भी सुना होगा कि उन्होंने प्रोफाइलेक्टिक मतलब अपनी मैस्टेक्टमी यानी कि स्तन का मैस्टेक्टमी मतलब होता है कि हम ब्रेस्ट का रिमूवल करवाते हैं, तो प्रोफाइलेक्टिकली कि हमें कैंसर ना हो, तो वो भी हम सजेस्ट कर सकते हैं, जिनको हम प्रोफाइलेक्टिक मैस्टेक्टमी बोलते हैं। जी। या फिर हमारे शरीर में जो ओवरी होती है, अंडेदानी अंडकोश जिसको बोलते हैं हम, तो वह भी ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करती है, तो उसको भी हम रिमूव करके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ मैस्टेक्टमी और ओवरी का रिमूवल उन्हीं महिलाओं में सजेस्ट किया जाता है जिनमें स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो और महिला की प्रॉपर काउंसलिंग करके ही ये चीज़ की जाती है, जिससे कि उसको आगे कोई और दिक्कत ना हो। जी। और यकीनन अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे तो आपको ये ऐसी बीमारी के साथ साथ आप और भी बीमारियों से दूर रहेंगे। एक हेल्दी लाइफस्टाइल याद रखिए, डाइट मेंटेन कीजिए, एक्सरसाइज प्रॉपर कीजिए जैसे कि मैम ने बताया, और छोटे छोटे चेंजेस अगर आपको लगे कि पॉजिटिव चेंजेस आपकी बॉडी में नहीं है तो डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। सो मैम जैसा कि अभी मैंने बात की थी सिम्टम्स की, क्योंकि बदलाव आपका शरीर सबसे पहले फील करता है, या चेंजेस जब भी आते हैं आपकी बॉडी के साथ कुछ तो आपको सबसे पहले फील होता है। ऐसे में अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, कैसे किन सिम्टम्स के थ्रू वो पहचान सकता है कि ये समय है कि उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? इसीलिए अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सिम्टम्स पता होंगे तभी हम अपने आप में ये डायग्नोज कर पाएंगे कि हमें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। जी। तो पहली जो चीज़ होती है वो ये होता है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, अपने स्तनों का खुद ही एग्जामिन करना चाहिए, क्योंकि हम अपने शरीर हमारे साथ 24 घंटे हमारे साथ है, तो हम खुद ही जब अपने शरीर को देखेंगे तब हम उसमें चेंजेस महसूस कर पाएंगे। तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि माहवारी के बाद महिला को महीने में एक बार अपने स्तनों का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। प्रेफरेबली हमें शीशे के सामने करना चाहिए, जिससे कि हम ये देख सकें कि जो हमारे जो स्तन हैं उनमें कोई बदलाव तो नहीं हो रहा, उनकी चमड़ी में कोई बदलाव तो नहीं है, चमड़ी में कुछ भी ऐसा कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, कोई रैशेस तो नहीं हो रही है, चमड़ी अंदर की तरफ धंस तो नहीं रही है, या फिर हम अपने हाथों से अपने ब्रेस्ट को पैल्पेट करके हम ये देख सकते हैं कि कोई हमें कोई गठान महसूस तो नहीं हो रही है, या हमारे जो निप्पल है उसमें से कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। तो अगर कोई रैश है, स्किन अंदर की तरफ जा रही है, या निपल में से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, या कोई गठान है, या हमारे दोनों ब्रेस्ट का जो साइज है उसमें कुछ डिस्पैरिटी है, मतलब एक साइज कुछ और है दूसरा डिफरेंट है, तो हमें तुरंत मतलब सजग हो जाना चाहिए और हमें डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। जी। और आप अगर आपको अपनी बॉडी में इस तरह के लक्षण दिखें तो याद रखें, कभी भी खुद डॉक्टर ना बने, बिल्कुल जाकर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि जितनी अर्ली स्टेज में आप इसे डिटेक्ट करेंगे उतना ही आसान होगा डॉक्टर के लिए इसका ट्रीटमेंट करना और आपको ठीक करना। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप इनको अपने ध्यान में रखेंगे तो यकीनन आप आगे एक बड़ी परेशानी से बच पाएंगे। सो मैम मैं बात करूं ट्रीटमेंट की, उससे पहले मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगी। मोस्टली कॉमन थिंकिंग होती है कि ब्रेस्ट कैंसर है तो फीमेल को होगा, लेकिन क्या ब्रेस्ट कैंसर मेल को भी हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि ब्रेस्ट तो उनके पास भी है, स्तन तो उनका भी है, लेकिन जी। ये है कि मेल्स को जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका इंसिडेंस काफी कम है, ये लेस देन 1% है टोटल ब्रेस्ट कैंसर का जो इंसिडेंस है, लेकिन फिर भी मेल्स को भी सजग रहना चाहिए, जी। क्योंकि इंसिडेंस तो उनमें भी है, कैंसर उनको भी हो सकता है। और जो सिम्टम्स की हमने बात की, जैसे फीमेल्स की बॉडी में चेंजेस आते हैं आपने बताया, क्या मेल को कोई किसी तरीके के सिम्टम्स उनके शरीर में चेंजेस किस बदलाव महसूस हो या कुछ भी करके? वही चीजें हैं कि कोई अगर उनको कोई गठान महसूस होती है, या उनके निप्पल में से कोई डिस्चार्ज महसूस होता है, या उनकी जो चमड़ी अंदर की तरफ धंस रही है, तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं जी। कि हो सकता है उनको। तो मेल और फीमेल चाहे कोई भी हो, बॉडी सबकी सेम है, ह्यूमन बॉडी है, और जिस तरीके के परिवर्तन आप फील करते हैं डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि देखा होगा आपने, नॉर्मली सेलिब्रिटीज भी कितना अवेयरनेस फैला रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर को लेकर, जबकि हाल ही में एक और सेलिब्रिटी यानी हिना खान को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। तो उसके बाद इस मामले ने और तूल पकड़ा है, लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, बट गूगल पे भी कुछ आई गई खबरें ही होती हैं। तो आप जब भी कंसल्ट करना चाहें एक अच्छे डॉक्टर से इस बारे में बिल्कुल बात करें, जाने समझे बीमारी को है क्या और कैसे आप इस पर काबू पा सकते हैं।
मैम बात की हमने सिम्टम्स की, क्या सारी चीजें होती हैं, बात करूं ट्रीटमेंट की। अगर किसी को है, उसका ट्रीटमेंट कैसे शुरू होगा और अर्ली स्टेज में डॉक्टर्स किन चीजों की सलाह देते हैं? जब हम प्रिवेंशन की बात की हमने, उसके बाद हमने ब्रेस्ट सेल्फ असेसमेंट की बात की कि हमने अपने ब्रेस्ट को सेल्फ एग्जामिन किया, जी तो वो भी चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि एक उम्र के बाद एक रेगुलर फॉलोअप हमें डॉक्टर के पास करना ही चाहिए। जैसे अमेरिकन जो कैंसर सोसाइटी है वो ये रिकमेंड करती है कि 45 साल के बाद हर महिला को साल में एक बार मेमोग्राफी करानी चाहिए। जी और ये 55 साल तक की उम्र तक तो हर साल करानी चाहिए, उसके बाद 2 साल में एक बार मेमोग्राफी करानी चाहिए। और अगर कम उम्र की महिला है तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं कि वो उसको कराना चाहिए, सोनोमेमोग्राफी हम जिसको बोलते हैं। और तो पहली चीज़ तो अपनी मेमोग्राफी हो गई है, तो मेमोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये करानी चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि मेमोग्राफी से रेडिएशन का रिस्क रहता है, लेकिन कैंसर के रिस्क से तो ये रिस्क बहुत कम है, जी इसीलिए मेमोग्राफी करानी चाहिए। और दूसरी चीज़ अपनी है कि अगर बहुत एडवांस चीज़ें भी हैं आजकल जो अभी रिसर्च में चल रहा है, जैसे ब्लड टेस्ट भी होते हैं, उनसे भी हम पता कर सकते हैं। जैसे ट्यूमर डीएनए टेस्ट होता है, लेकिन वो अभी थोड़ा रिसर्च में है। उसके अलावा अपना हम लोग जिन लोगों को स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है उनकी हम जेनेटिक टेस्टिंग होती है, जैसे BRCA1 एंड 2 म्यूटेशन देखते हैं, तो उन लोगों को अपने जेनेटिक टेस्टिंग करानी चाहिए। फैमिली हिस्ट्री जिनकी स्ट्रॉन्ग है उनको काउंसलिंग भी करानी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग करने से जो काउंसलर है वो बताएगा कि आपको कौन से टेस्ट की ज़रूरत है। आपको जेनेटिक टेस्टिंग की ज़रूरत है, आपको मेमोग्राफी की ज़रूरत है, तो काउंसलर के हिसाब से और डॉक्टर के हिसाब से आपको और भी टेस्ट कराने चाहिए। जी। सो मैम जैसे कि कहीं ना कहीं जब बात आती है तो सोसाइटी में एक ये मिथ भी है कि एक एज फैक्टर वर्क करता है कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के दौरान। तो मैं जानना चाहूंगी कॉमनली कितने एज से अधिकतर कितनी उम्र की महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर पाया गया है, और क्या कम उम्र में भी लोगों को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? हाँ, पहले ऐसा कहा जाता था कि कैंसर नाम की जो बीमारी होती है वो अधिकतर 50 साल 60 साल के बाद होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो हमें कैंसर प्रिवेंशन की जो सबसे पहली चीज़ बताई है कि लाइफस्टाइल। जी आजकल जो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, जो फास्ट फूड खाते हैं, वेट बढ़ रहा है लोगों का, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ रहा है, स्मोकिंग बढ़ रही है, तो ये किसी भी एज में हो सकता। हर एज की महिला को सजग रहना है कि हमें हो सकता है, इसीलिए सेल्फ जो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बोला गया है कि मंथली आपको करना ही चाहिए। जी। और अपने शरीर के बदलाव को लेकर सजग रहें। कल्पना फिर यही बात आपसे इसलिए दोहरा रही है क्योंकि अगर आप जागरूक रहेंगे तो 4 और महिलाओं को जागरूक करेंगे। कहते हैं ना, महिलाओं से बात फैलती है, और जब बात फैले तो पॉजिटिव वे में फैले तो वाकई में सबको बड़ी खुशी होगी। सो मैम जैसे कि कई सारे मुद्दों पे अभी हमने बात की, इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कुछ ऐसी एडवाइस जो आप गूंज के लिसनर्स को देना चाहें। मैं तो हर किसी को यही बोलती हूँ कि मेरा स्वास्थ्य मेरा दायित्व है, हमें दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना है। कोई महिला है तो वो ये ना सोचे कि मेरा पति जब मुझे ले जाएगा डॉक्टर के पास तब मैं जाऊंगी, कोई माँ ये ना सोचे कि मेरा बेटा मुझे ले जाएगा तब मैं जाऊंगी। तो हमें अपने ऊपर ही ध्यान देना है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है तभी वो समाज को स्वस्थ रख सकता है और समाज निर्माण में और देश निर्माण में अपना सहयोग कर सकता है। इसीलिए मेरा स्वास्थ्य मेरा दायित्व है, और इसीलिए हमको अपने शरीर को बीमार होने से बचाना है। और यकीनन आत्मनिर्भर बनिए, आगे बढ़िए। आत्मनिर्भर, अगर आप आत्मनिर्भर बनेंगे तो आपके साथ जितने लोग हैं कहीं ना कहीं आपसे सीखेंगे, आपकी फैमिली में अवेयरनेस आएगी, छोटी छोटी सही लेकिन ये बहुत काम की बातें हैं जो हमें आगे बहुत काम आती है। सो मैम आज हमने आपसे बहुत सारी बातों पर बात की है, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जाना, ट्रीटमेंट्स के बारे में जाना। जाते जाते ग्वालियर वासियों से क्या कहना चाहेंगे? स्टे फिट एंड हैप्पी। और मुझे लगता है आज के यूथ को इस नारी की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम लोगों की जो लाइफस्टाइल बिगड़ी है वो शायद हम ही जानते हैं। फास्ट फूड और बिना एक्सरसाइज के रहना, अंधाधुंध कुछ भी खाना या कुछ भी पीना, तो ये एक बहुत नॉर्मली वे में हमारी लाइफस्टाइल में ऐड हो गया और हमें पता भी नहीं है कि हमें किस तरह से आगे ले जा रहा है और किस तरह से हम एक गलत लाइफस्टाइल में आगे बढ़ रहे हैं। और यही जो चीजें हैं हमारे आगे आने वाले समय में बीमारियों का कारण बनेंगे। सो मैम ने कहा स्टे फिट, याद रखिए स्वस्थ रहेंगे तभी तो एक सभ्य और सुरक्षित समाज का निर्माण करेंगे। परिवर्तन संसार का नियम है और इस परिवर्तन में हमें और आपको योगदान देना है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।
सो ग्वालियर राइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।